हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो मंडे वाले दिन दोपहर का है और थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है। तो मम्मी जो है छत पे नहीं जाती हैं, ये बाहर हल्की हल्की धूप निकलती है तो वामिका को लेकर के यहीं बैठी हुई हैं अभी। और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है तो ये हल्की हल्की धूप है ना, वो अब अच्छी लगने लगी है। और जैसे ही ठंड बढ़ेगी ना तो धूप के दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, सौरभ निकल रहा है यहाँ पर नोएडा के लिए। और यहाँ पर सौरभ ने सबके पैर छुए थे, तांशु के पैर छूना वो भूल गया। तो तांशु वही नाराज़ हो गया, बताओ मेरे पैर नहीं छुए, वामिका के छू लिए। तो फिर सौरभ ने कहा नाराज़ मत हो, आ तेरे भी पैर छू लूँ। और अभी मम्मी पापा सौरभ की कुछ ज़रूरी बातें चल रही हैं। और आजकल ना तांशु को भाई ये लगने लगा है कि सब जब से वामिका आई है तो भाई सबने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। सब वामिका पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बोलता है मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब वामिका को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब कैसे समझाए, वो छोटी है अभी तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और सौरभ चलते समय वामिका को खिला रहा है, उसको खड़ा कर रहा था, उसको चलाने की कोशिश कर रहा था। और बोल रहा था कि अब तो इसको जो है थोड़ा सा जो है हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि चलना सीखे ये जल्दी। तो मैंने कहा कि मैंने अभी कहाँ चलना सीखेगी, अभी तो ये 6 महीने की हुई है। अभी तो जो है ठीक से बैठ भी नहीं पाती, थोड़ी देर बैठती है लुढ़क जाती है। अभी तो धीरे धीरे बैठना सीख रही है। हाँ, जब 10-11 महीने की हो जाएगी तब थोड़ा थोड़ा चलना भी सीखेगी ये। और अभी हो रहा है ट्यूसडे की सुबह का टाइम। तांशु अभी सो कर के जगे है और वामिका अभी खेल रही है। ये तो सुबह ही जल्दी जग जाती है। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ सब्जी के लिए आलू। और जो पीलर नाइफ़ होता है उससे आलू आसानी से छिल जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल नाइफ़ से जो है आलू छील रही हूँ। तो जो है मैं देखो लंबा लंबा पूरा एक छिलका उतारने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे पूरा आलू का एक छिलका उतार के आ जाए। मेरी मम्मी ऐसे ही छीलती हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता। बीच बीच में से जो है छिलके के टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे भी सब्जी काट करके उठी थी कि वामिका जो है रोने लगी। मम्मी ने जो है उसको चुप कराने की जो है कोशिश की, चुप हो भी गई थी, बट मम्मी को नहाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला आप जाओ नहाने, अब मैं देख रही हूँ उसे। और कभी कभी ना ये रोते रोते इतना चिढ़ जाती है कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से चुप होती है। और फिर तो ये गोद में मतलब ऐसे बैठ करके तो बिल्कुल नहीं रहती, इसे खड़े होकर के गोद में खिलाओ, चुप कराओ, टहलाओ, तब ये चुप होती है। और तांशु मोबाइल में देख रहे हैं कि क्यूब कैसे बनाया जाता है और कैसे इसे सॉल्व करना है। और जब वामिका चुप हो गई तो अंशु ने उसे ले लिया संभालने के लिए। तब तक मैं जो है नहाने चली गई कि नहा कर आ जाऊँ। और पापा की यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी, ठाकुर जी नहला रहे हैं। वीडियो बना दे रही हूँ, देखो तांशु नहाने से डर रहा है। मुझे नहीं नहाना। वीडियो बना रही हूँ, नहाने से डर रहा है तांशु। मुझे नहीं नहाना, मैं फिर नहा रहा हूँ। तो डेली नहाते हैं, देखो वो नहाती है कि नहीं, डेली नहाती है। वो कहेगी भैया कितना नहीं, आप वैसे कल ही तो पहुंचा था कपड़े से, डेली नहा रही थी, पूछो नानी से। नहीं नहा रही थी। नहाए, देखो आज नहाएगी वो तो अभी छोटी है, उसकी पहली सर्दी है, इसलिए उसको एक दिन छोड़ के नहला रहे हैं। पहली सर्दी है, उसको ठंडा बैठ जाए। बड़ी हो जाएगी तो वो भी डेली नहाया करेगी, फिर मजाक उड़ाया करेगी भैया कितना गंदा है, नहाता नहीं है। नहीं, डेली नहाना है, आज पास कुछ नहीं होता, डेली नहाना है। चलो मैं मारूंगी, फिर कस की पिटाई लगाऊंगी, ऐसे ऐसे पिट्टी कर दूंगी ऐसे। मैं काम नहीं करूंगा। मैं काम नहीं करोगे? कैसे नहीं करोगे काम? तो बेटा राजी गैर राजी करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो वर्क किया सब कंप्लीट करना पड़ेगा। नहा लो, फिर टेस्ट कराने ले आना है। चलो जाओ जाओ जल्दी।
और खाना वगैरह खा पी करके फिर हम लोग जो है निकल आए थे तांशु के टेस्ट कराने के लिए। तो हम आ गए साइंटिफिक पैथोलॉजी में। तांशु का ब्लड टेस्ट और एक्सरे होना है, तो ब्लड टेस्ट तो तांशु का हो गया है। अभी एक्सरे के लिए हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। और ब्लड टेस्ट हुआ तो तांशु दिखा रहा था कि देखो मम्मा जो है नीला नीला सा पड़ गया। तो मैं बोल रही थी कि बेटा अभी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट कराते समय बिल्कुल भी नहीं रोया। मुझे तो लग रहा था कि ये रोएगा जब ब्लड टेस्ट होगा, सुई लगेगी तो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोया। और एक्सरे करा के हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि रिपोर्ट तो अभी मिलेगी नहीं, वो शाम तक ही मिलेगी। और जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या है। फिर डॉक्टर को भी जाना है दिखाने। लड्डू क्यों रो रहा है? ये गीली कर ली आपने ला टपका टपका के। हाँ, और ये देखना पजामी कहाँ जा रही है लड्डू की। लारो बेटा हाँ लड्डू गोपाल हाँ, गोल किले कर रहा है बेटू। आ जाओ। ये ओरे भाई ये भैया ये ऐसे ऐसे रोते रही हो। क्या है? क्या रो रही थी बाबू? क्या लाली? हाँ चलो मम्मा जाएंगे। हाँ अरे चलो बस आ रहे हैं, ले रहे हैं। और टेस्ट करा के आने के बाद जो है मैंने वामिका को जो है सुला दिया था। फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद अभी उठी हूँ। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रखी है। और अंशु के हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था। अभी कुछ टाइम पहले जब इसको आयरन के इंजेक्शन लगे थे तो बोल रही थी कि पूरे हाथ पे मतलब स्वेलिंग आ गई थी। तो वही दिखा रही थी कि अभी भी इसमें हल्का हल्का पेन रहता है। और बोल रही थी जब डिलीवरी होगी तब जो है फिर बोतल लगेगी तो सुई लगेगी हाथ में। तो बोल रही थी कि फिर से जो है हाथ मेरा सूज जाएगा, फिर से जो है दर्द होगा। तो मैं बोल रही थी कि अभी तो टाइम है, मैं अभी से क्यों टेंशन ले रही हो, अभी तो बहुत टाइम है। मैंने कहा अभी से मत सोचो इस बारे में, बस अच्छा सोचो और खुश रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से खाओ पियो और अपने प्रेगनेंसी टाइम को एंजॉय करो। और अभी मैं मम्मी की चाय दे आ रही हूँ फीकी। उसके बाद फिर इसमें मैंने चीनी ऐड की है और थोड़ी देर उसको और खौला लूँ, फिर बाकी सबको भी दे दूँ। आप भी आ जाइए चाय पीने। और फ्रेंड्स अभी हम शेयर करने जा रहे हैं भाई अंशु की फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। वैसे तो अभी और भी टाइम है, अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम है, बट अब तक मतलब अंशु को जो है प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम हुई हैं और अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो सब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो मतलब सबको जो है हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को पूरे 9 महीने तक वॉमिटिंग होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है जैसे। लेकिन मुझे तो देखो, ना तो मुझे तांशु के टाइम पे वॉमिटिंग हुई, ना मुझे वामिका के टाइम पे वॉमिटिंग हुई। हाँ, वामिका के टाइम पे मुझे और परेशानियां रही हैं, ब्लीडिंग की परेशानी रही और भी बहुत सी परेशानी रही थी, लेकिन वॉमिटिंग वगैरह मुझे कभी नहीं हुई। और मतलब इन दोनों के टाइम पे मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई थी, वो भी स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तक मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही थी। मैं कुछ भी खाती थी तो डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी और कुछ अच्छा भी नहीं लगता था उस टाइम पे, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। और तांशु के टाइम पे ना तो मुझे रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी और घी में से इतनी स्मेल आती थी कि पूछो मत। रोटी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। 3-4 महीने तक तो रोटियां बहुत मुश्किल से खा पाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और सब्जी जब छोंकती थी ना तो वो भी नहीं छोंकी जाती थी, उसमें भी अजीब सी स्मेल आती थी। और अंजलि जो मेरी देवरानी है उसको तो पूरे 9 महीने ना इतनी वॉमिटिंग हुई थी पूर्वी के टाइम पे कि पूछो मत, उसकी हालत खराब हो जाती थी। 2 बार तो वो हॉस्पिटलाइज भी रही है, उसकी वजह से बीपी लो इतना हो जाता था वॉमिटिंग की वजह से। इतनी बहुत ज्यादा उसको वॉमिटिंग हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रही थी उस टाइम पे। वो पूरे 9 महीने उसको वॉमिटिंग हुई।
और अब जान लेते भाई अंशु पे है मामी की हाँ, श्वेता भैया जब बहन आएगी कि अब अंशु को जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अंशु को भी जो है वॉमिटिंग होती है, वो तो मेडिसिन खाती है। अगर वो मेडिसिन ना लेना सुबह सुबह कौन सी किसकी वो मेडिसिन होती है अंशु? वॉमिटिंग वाली और गैस की होती है ना। तो डेली अंशु सुबह खाली पेट वॉमिटिंग की भी मेडिसिन लेती है और एसिडिटी यानी गैस की भी मेडिसिन लेती है, तब वो ठीक रहती है। अगर वो ये मेडिसिन ना लेना तो उसको वॉमिटिंग हो जाए। तो अगर वो जिस दिन दवाई ना खाए, कई बार उसने गैप करने की भी कोशिश की है कि वो ना खाए, दवाई की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिस दिन वो मेडिसिन नहीं लेती थी ना उस दिन उसको वॉमिटिंग हो जाती थी और बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी वॉमिटिंग होने से। पूरे दिन वॉमिटिंग होती थी और फिर वॉमिटिंग होने से ना आपको पता है हाथ पे एकदम फूल जाते हैं, मतलब इतना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शरीर से कुछ छिन गया हो, जैसे बीपी लो हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार डॉक्टर ने बोला भी है कि इस मेडिसिन को जब जरूरत हो तभी लेना, मतलब ज्यादा ना खाएं, लेकिन क्या करें मजबूरी में खानी पड़ती है। नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, पूरे दिन वॉमिटिंग होती है, तो फिर उसे लेनी पड़ती है क्योंकि बिना मेडिसिन के हाँ फिर वॉमिटिंग की वजह से पूरी नसें खिंच जाती हैं, तो पेट पे भी जो प्रेशर पड़ता है तो उसमें पेन भी हो जाता है। तो भाई बिना गोली के नहीं हो पाता है, तो उसे वो मेडिसिन लेनी पड़ती है वॉमिटिंग की। और शुरुआत में जो है अंशु को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही थी 3-4 महीने दिन की बात कर रही हूँ मैं, 3-4 महीने कॉन्स्टिपेशन की अंशु को भी प्रॉब्लम रही थी, लेकिन अभी तो सही है। बस थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह की होती है कि बिना मेडिसिन के वो नहीं रह पाती है। और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये पैरों में उसके भी बहुत पेन होता है। और मेरे भी ना अंशु के टाइम पे भी और वामिका के टाइम पे भी पैरों में इतना पेन होता था कि पूछो मत, बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत ज्यादा पेन होता था। रात को नींद नहीं आती थी, बहुत मतलब इतना, मतलब पूरी रात ऐसे लगता था जैसे जगते हुए निकल गई। जब तो मैं तो अपने अपने पैरों में ना दुपट्टा कस के बांध करके फिर सोती थी, इतना तेज पेन होता था, कितनी भी मालिश कर लो बंद ही नहीं होता था। सो सेम ऐसे ही अंशु के भी है, उसके दोनों पैरों में इतना पेन होता है। और अभी बीच में ना अंशु को टाइफाइड भी हो गया था, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उस टाइम पे अंशु को इतनी तेज खांसी हुई थी कि कम से कम 1 महीने तक खांसी रही है। और जब खांसी थी ना तो आपको पता है जब तेज खांसी उठती है तो अंदर की सारी आंतें वगैरह सब खिंच जाती हैं, पेट पे भी प्रेशर पड़ता है, तो उसके पेट में पेन रहने लगा था खांसते खांसते। मतलब डॉक्टर से लगातार दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन बहुत मतलब दवाइयों का भी पता नहीं, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था दिखाने के लिए कि डॉक्टर दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा। तो बहुत टाइम बाद 1 महीने बाद जो है खांसी में आराम मिला है। 1 महीने तक जो खांसी से बहुत परेशान रही है उस टाइम पे। और अंशु वैसे कैसा लग रहा है, कैसा लगता है प्रेगनेंसी का टाइम कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है फील करना, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तबीयत खराब हो जाती है तब तो ऐसा लगता ही है। हाँ तबीयत खराब हो जाती है तब तो भाई लगता ही है। ये ना टाइफाइड हो गया था तब तो उठा, हाँ तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फीवर कितना रहता था, 101 102 फीवर रहता ही था उस टाइम पे। कई दिन तक फीवर बना रहा था। मैं भी जानती, मैं भी जब टाइफाइड में थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उठा ही नहीं जाता था उस वक्त तो। हाँ उठा ही नहीं जाता था उस वक्त तो। सो बस फ्रेंड्स यही था, इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग को यही एंड। अभी मम्मी आवाज दे रही है, मम्मी जो है टहल करके आ गई, देखते हैं मम्मी क्या कह रही है मिट्टू आते हैं खेलो अभी। और अभी लेते हैं आप लोगों से विदा, लेकिन उससे पहले मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। तो एक तो मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनकी आईडी ऋषि पांडे नाम से है, उनके बेटे राजा का बर्थडे है। तो राजा बेटा आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक हैं रश्मि द्विवेदी, उनके भी बेटे का बर्थडे है। तो रश्मि द्विवेदी जी आपके बेटे को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।